मेरा नाम नीरज कुमार है। करीमसिटी कॉलेज में 98 बैच के थे, 90983/98, जहाँ तक हमको याद है यही था मेरा 90983/98। सही याद, पुलिस वाला जल्दी बोलता नहीं, ठीक है ना। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, IB में, और वहाँ IG के रीडर है, ठीक है ना। तो इससे पहले हमको लगता है बहुत बार आया, कुछ जैसे सीनियर नीरज लोग था वो लोग जानता है। और आप लोग में से फर्स्ट ईयर में कौन बना? फर्स्ट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में तो कोई नहीं हो सकता। बी सर्टिफिकेट सी के लिए कोई सी किया है क्या? अभी कोई सी नहीं। तो NCC आप लोग कर रहे हैं, इसका क्या कुछ मोटो होगा? यस सर। ये तो NCC हमको सिखाती है, पर कर क्यों है? आर्मी में और सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट के लिए। फिर व्हाट इज द यूज ऑफ सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट का क्या यूज है? सर्टिफिकेट का सर ये मतलब परसेंटेज है ना, थोड़ा छूट मिलेगा। तो फिर सर्टिफिकेट से आपको मतलब आपका कहना है जो हमको छूट मिलता है, यही ना? दिस इज नॉट अ परफेक्ट आंसर, ये तो परफेक्ट आंसर नहीं। सर्टिफिकेट के लिए क्या? हम NCC कर रहे हैं इसलिए जो हमको इस चीज में जाना, छूट किस में मिलेगा? डिफेंस में जाने के लिए, है ना। कॉलेज वगैरह भी सर हाँ, ये कह सकते हैं जो NCC जो किए रहता है उसका एक अलग छाप रहता है। आपको शायद पता नहीं होगा, अगर अभी आपातकाल लग जाए, भगवान ना करे, अगर आज के डेट में जो हालात चल रहा है, वर्ल्ड वार का चल रहा है ना हालात, रसिया को लेकर, कल 2-3 रोज पहले यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो USA में जाके प्रेसिडेंट से मिले हैं। एक तनाव चल रहा है, मान लीजिए आपातकाल लग गया, सबसे ज्यादा बेनिफिट NCC ही करता है, तुरंत उनको कॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके लिए गवर्नमेंट को अतिरिक्त मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो ऑलरेडी आप कर ही चुके हैं, है ना। तो आपके लिए अतिरिक्त मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और ये इतना शार्प होता है NCC का कैडेट, जो एक बार अगर कोई चीज समझा दिया जाए तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ता। हम मान लीजिए किसी सिविलियन को डिस्को गेट से उठाते हैं, 10-20, मान लीजिए हमको अभी 50 आदमी को बॉर्डर भेजना है, तो हम पहले NCC कैडेट को उठाएंगे या डिस्को गेट से उठाएंगे? NCC गेट से। ये एक बहुत बड़ी बात है, जो भीड़ से आप हट गए, जो NCC में आ गए वो भीड़ से हट। तो पहला चीज ये उपलब्धि हो गई जो आप उस भीड़ के हिस्सा नहीं है, जो ऐसे ही घूमते रहे। NCC आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है, सबसे बड़ी चीज क्या सिखाता है? सक्सेस करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा, सक्सेस नहीं कीजिएगा। और सक्सेस का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, कोई सोचता होगा शॉर्टकट तरीका है, वो किसी चीज का है ही नहीं। हम मान सकते हैं शॉर्टकट तरीका से एक बार हेल्प हो जाएगा, बार बार तो नहीं ही होगा, ठीक है ना। तो मेहनत तो करना होगा, और मेहनत कीजिएगा तो सफलता निश्चित होगी, ये गारंटी है। अगर मान लीजिए जो चीज चाह रहे हैं वो नहीं होगा, तो अनुभव तो जरूर दिला देगा जो अच्छा से जी सके। मान लीजिए किसी कारण से आप वो अचीवमेंट नहीं प्राप्त कर सके जो आप चाहते हैं। अब हम UPSC का तैयारी कर रहे हैं दिल से, एक बात बता रहे हैं, तो हो सकता है UPSC में सिलेक्ट नहीं किए, PCS तो निकाल ही, स्टेट का तो एग्जाम निकल ही जाएगा, ये 100% गारंटी है, बशर्ते स्टूडेंट मेहनत दिल से करता हो तो, है कि नहीं? 100% के लिए जो फाइट कर रहा है वो 80% के लिए सोचता नहीं है, उसको तो ऐसे ही 80% आ जाता है।
और सारी सर्विस जो 80% में मिल जा रहा है, फिर दोबारा मेहनत करेंगे। तो मेहनत करना होगा। और आगे बढ़ने के लिए चूंकि हम आईटी फील्ड से हैं, आईटी देखते हैं, तो आईटी से संबंधित चीज बता सकते हैं। जो ये जितना भी सोशल साइट है वो सबको ज्यादा यूज नहीं करना है। कितना कितना आदमी को ईमानदारी से, मतलब अभी मतलब सीनियर मत समझिएगा, एज अ फ्रेंड पूछ रहे हैं, कितना कितना आदमी को 2-3 फेसबुक का आईडी है, ईमानदारी से उठाओ तो, जो 2 यूज करता हो, किसी का नहीं। फेसबुक कितना आदमी यूज करता है? इंस्टा, व्हाट्सएप तो ऑल ऑफ है ना, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं देना। फेसबुक वगैरह पे ज्यादा, स्टूडेंट के लिए फेसबुक है ही नहीं। व्हाट्सएप है, लेकिन जो उसका अच्छा से यूज करता होगा उसके लिए। व्हाट्सएप चैटिंग के लिए नहीं है। कोई आप सब्जेक्ट मंगा लीजिए, ठीक है ना, आज पोस्ट करने के लिए नहीं कि क्या हुआ ये चीज, मैसेज पोस्ट कीजिए, इस काम के लिए मैसेज है। पता है, अगर अभी आप 3 साल मेहनत कर देंगे, 3 साल, चाहे वो आईएससी में हो या ग्रेजुएशन में, दोनों के लिए हम बोल रहे हैं। अगर आईएससी में है वो भी मेहनत कर रहा है तो +2 के बाद बहुत सारा है अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा। ग्रेजुएशन में है तो ग्रेजुएशन के बाद तो बहुत सारा है। ये 3 साल अगर जो मेहनत कर देगा वो अगला 30 साल तक आराम से रहेगा। जो 3 साल मेहनत करेगा वो क्या करेगा, अगला 30 साल तक। आप सोच लो, अभी 3 साल आराम से रहना है या अगला 30 साल आराम से रहना है। तो कोई फेसबुक वगैरह, फेसबुक यूज करने का चीज ही नहीं है। इतना ज्यादा क्राइम हो रहा है फेसबुक से, इतना क्राइम हो रहा है, हम लोग का सर दर्द हो गया। स्टूडेंट के लिए फेसबुक है, व्हाट्सएप यूज कीजिए, वो भी काम के लिए। इंस्टा के लिए तो स्टूडेंट को टाइम कहाँ है, वो पढ़ेगा कि इंस्टा यूज करेगा। तो इंस्टा भी यूज नहीं करना है ना, सही बात लग रहा है कि नहीं लग रहा? टाइम तो जा रहा है ना जी। आप बैठे हैं, मन करेगा कि हम फेसबुक का स्टेटस लगा लें, विद्यार्थी को स्टेटस लगाने के लिए टाइम कहाँ से आ गया? आप एनसीसी करके जा रहे हैं, थके होंगे, 1 घंटा आराम करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, आपको तो अपने टाइम नहीं मिलेगा, फिर कैसे यूज करेंगे? सोशल साइट से दूरी बनाइए। मेरा एक पेपर में निकला था, पटना विमेंस कॉलेज में स्पीच देने गए थे एज अ साइबर एक्सपर्ट। वो मेरा निकला था, जो ऑनलाइन क्रेज से बीमार बन रहे यूथ, शीर्षक। ये मेरा ही शीर्षक था, पहला लाइन हम यही बोले थे, ऑनलाइन क्रेज से बीमार बन रहे हैं यूथ, ठीक है। और वो सही बात है, मैंने प्रूफ करके बताया था। बच्चे में जितना चिड़चिड़ापन हो रहा है उसका कहीं ना कहीं कारण सोशल साइट है। तो सोशल साइट से एकदम दूरी बना करके रखिए, एकदम ज्यादा। जो नजदीक है उसको दिखता होगा, है ना। ऑनलाइन क्रेज से बीमार बन रहे यूथ, है नीरज कुमार झा, झारखंड पुलिस। तो ये ऑनलाइन क्रेज से आपका जो माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। हिंदी में कहते हैं एकाग्रचित, वो नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकते हैं। दिमाग में घूमते रहेगा, फलना मैसेज दिया होगा, फलना दिया होगा, फलना दिया होगा। और अभी कैरियर बनाने का टाइम है, तो कैरियर बनाइए। कैरियर एक बार बन जाएगा, पूरा फैमिली अच्छा से रहेगा। और कैरियर का कोई शॉर्टकट नहीं है। सर आज इतना पहुंचे हैं और करीम सिटी को पहुंचाएं तो कितना मेहनत की होगी। 98 से तो हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग वही सर से बात करें तो सर आप कहां से कहां पहुंचा दिए। यूजलेस चीज को यूजफुल बनाने में कितना मेहनत लगता है। जिस चीज को रोड में हम फेंक देते हैं उसको कलेक्ट करके और एक एग्जाम्पल दे देना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये सबसे पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए अलग माइंड लगाना पड़ता है। तो जो माइंड लगाइएगा उस माइंड में जगह रहेगा तभी ना लगाइएगा। माइंड में तो जगह सोशल साइट भर दिया। पढ़ाई को सबसे ज्यादा अगर डिस्टर्ब आज के डेट में कोई कर रहा है तो वो है सोशल साइट। आप अपने घर में चिड़चिड़ा हो जाते हैं, मम्मी पापा से चिड़चिड़ापन आ जाता है, इस सब का कारण है सोशल साइट। इससे एकदम दूरी बना, एकदम फालतू चीज है।
बहुत आदमी दो दो नंबर पे व्हाट्सएप लेकर के रखे रहता है, एक नंबर यूज करने का टाइम नहीं है, दो दो व्हाट्सएप यूज किए रहता है। कभी स्टूडेंट वीआईपी मिश्रा का हम लोग पकड़े थे, वो क्राइम कर रहा था, उस्ताद फेसबुक पे यूजर बनाया था। बोले यार वीआईपी मिश्रा में कैसे? बोला सर उस समय हम अच्छे स्टूडेंट थे, बाद में खराब है ना, बाद में खराब हो गया। कभी कभी आप देखते होंगे जो लड़का आईआईटी निकाल लिया, अब बाद में सुसाइड कर लिया कॉलेज में। आईआईटी खड़गपुर का एक केस पढ़ रहे थे जिसमें हम देखे थे, और भी कई आईआईटी कॉलेज का देखे। ऐसा क्यों हुआ? जिस समय वो आईआईटी निकाला था उस समय वो लड़का अच्छा था, वो सही गाइडेंस में चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि उसका गाइडेंस खराब हो गया, सही से पढ़ नहीं पाया, अपना दिमाग को डाइवर्ट कर दिया किसी और चीज में। तो जब तक हमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक हमको लक्ष्य पे अडिग रहना है। और सफलता का कोई शॉर्टकट, अभी सर से हम लोग बात कर रहे थे, सर बता रहे थे जो हमको बार बार इनवाइट आता है, इनको बुलाइए, उनको बुलाइए, उनको बुलाइए एज अ चीफ गेस्ट। पता चलेगा उनको बुलाए, सब उनमें लग गए और जो हम कर रहे हैं उससे दिमाग डाइवर्ट हो। सही बात। मेहनत बहुत पहले अभी सर से डिस्कशन हुआ तो हम यही बात बोले थे, एक जगह हम पढ़े थे, जो सफलता इतनी खामोशी से कीजिए, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए जो सफलता शोर मचा दे। हम जब मेरे चाचा थे सब इंस्पेक्टर, तो हम लोग को जब कॉलेज ईयर में थे तो बड़ी मन करता था गाड़ी में पुलिस का स्लोगन लिखा करके और लड़का लोग के साथ कभी कोई पिकनिक में जाना, अपने को दिखाना मेरा गाड़ी में पुलिस लिखा हुआ है, गाड़ी चेकिंग नहीं होता। तो हमको याद है कि एक बार हम लोग कितना ले गए थे दो दोस्त। वैसे हम लोग का एकेडमिक करियर भगवान की कृपा से बहुत अच्छा था, करेक्ट सिटी कॉलेज के अच्छे स्टूडेंट में गिनती आते थे। उस समय क्या कहते हैं, हम लोग जब थे तो मंजर काजमी सर भी प्रिंसिपल रहे थे ना सर। मंजर काजमी सर के बाद एक और सर कोई प्रिंसिपल रहे थे, उनके बाद फिर जगलिया सर रहे थे। हाँ, 3 प्रिंसिपल हम देखे थे। मेरा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब इंक्वायरी के लिए आया था तो हमको मतलब सेम डेट में देना था, तो उस समय रियाज सर बना करके दिए थे। आज भी वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम अच्छा से रखे हुए हैं, जेरॉक्स करके उन पे रियाज सर का साइन है। उस समय वो प्रिंसिपल नहीं हुआ, तो बहुत अच्छा मतलब और क्लास में भी हम लोग अच्छे थे और एक्टिविटी में भी करते थे। हमको अच्छा लगा था जो करेक्ट सिटी कॉलेज में एक लड़की थी अपर्णा देवनाथ, हम लोग एक बैच के थे, सबसे पहले कि तुरंत कलेक्शन हो गया, तुरंत उसका पेपर आ गया। तो बाधाएं तो आती है, प्रॉब्लम आता है, लेकिन हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होता ही है। प्रॉब्लम से कभी घबराना नहीं चाहिए और मेहनत करना चाहिए एकदम। जॉब फिक्स है, अभी भी जॉब जो है वैकेंसी जो रहता है वो खाली चला जाता है, कोई वैकेंसी पूरा नहीं होता। अगर पूरा होता तो सेकंड लिस्ट क्यों निकलता? किसी चीज का सेकंड लिस्ट क्यों निकलता है? इसीलिए निकलता है जो फर्स्ट लिस्ट में पूरा नहीं हुआ कैंडिडेट, तो सेकंड लिस्ट में कंप्रोमाइज होता है। सेकंड लिस्ट में क्या होता है? कंप्रोमाइज होता है। हमने जो सीमाएं रखी थी उस सीमा के अंदर में स्टूडेंट नहीं आया तो थोड़ा सीमा को कमा दिया। सेकंड लिस्ट तो तभी होगा। हर जॉब में वैकेंसी खाली जा रही है, बच्चा पढ़ेगा तभी तो। लोग कहता नौकरी नहीं मिलता, हम कहते हैं अरे एक लड़का है जो अपना टेबल पे इतना अपॉइंटमेंट लेटर रखे हुए है 100 में, तो इतना जगह से उसको कॉलिंग आया, कैसे आया? हम और आपसे वो थोड़ा अलग रहा, हम जब खेल रहे होंगे तो वो पढ़ रहा होगा। यही कारण है ना, उसका आने का अलग रहने का क्या कारण है? यही कारण, उसने मेहनत हमसे कहीं ज्यादा किया इसीलिए उसको आया। तो मेहनत करना और जब होगा, हम लोग भी ऐसे ही बैठे रहते थे, कोई ना कोई सीनियर आते थे हम लोग को बताते थे तो हम लोग सोचते थे कैसे उनको जॉब हो गया। मेरा एक दिन में 2 ज्वाइनिंग लेटर आया, असम राइफल से भी आया था, स्टेट झारखंड पुलिस से भी आया था, फिर आईबी में आया। तो पढ़ना, सोशल साइड से एकदम दूरी बना लेना। ये तो हम 100% के कुछ तो आपका टाइम वेस्ट करता होगा। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए जो वेस्ट करता है कि नहीं करता। इसमें कोई ये मेरी अपनी अनुभव है। मेरा 18 साल नौकरी हो गया, 18 इयर्स गवर्नमेंट जॉब कर चुके हैं, मतलब कर रहे हैं।
18वां चल रहा है, सोच लीजिए 18 साल आपका एकेडमिक कैरियर रहा होगा। मेरे हिसाब से 15 साल आप टेंथ किए होंगे, 10 साल, 18 भी नहीं पूरा होगा। 10th किए 10 साल, 2 साल एलकेजी यूकेजी किए होंगे 12 साल, 2 साल प्लस 2 14 साल, जो मान लीजिए ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में होंगे तो 2 साल और 14 to 16 साल। लास्ट ईयर में कोई है? नहीं ना है, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर के नहीं। टोटल एकेडमिक कैरियर कितना हम लोग का है? 16 इयर्स। अब मेरा 18 इयर्स सर्विस पीरियड हो चुका है, उसको और कम जरूर होगा इतना दिन, है ना? और एक स्टेट में हम जो है सर्विस बुक अगर देखा जाएगा तो कम से कम 300 कुछ प्राइस है। अर्निंग में ज्यादा प्रॉब्लम है, ये मत सोचिएगा कि घूस लेकर के घूस 1 रुपया नहीं लिया, घूस जो है रियल बता रहे हैं 1 रुपया नहीं लिया। पर मधुमक्खी से क्या चीज सीखने मिलता है? एनसीसी से सीखने मिलता है यूनिट। मधुमक्खी के जैसे अगर यूनिटी फैमिली में रहेगा तो निश्चित है हनी आपको मिलेगा ही। मधुमक्खी से दूसरा चीज क्या सीखने मिलता है? एक सेकंड एग्जांपल बहुत सुंदर है। जो मधुमक्खी के छत्ता को आप हटा दीजिएगा, यहाँ से छत्ता तो हटा सकते हैं, लेकिन उसका जो कला है यूनिटी में रहने का, एक साथ रहने का, मधु बनाने का, वो कला नहीं छीन सकते। यहाँ से हटा दीजिएगा, वो दूसरा जगह शिफ्ट कर जाएगा, उसमें क्वालिटी है, वो फिर छत्ता बना लेगा, मधु फिर कलेक्ट करके अपने लिए संचित कर लेगा, है कि नहीं है? तो पढ़ना होगा एनी हाउ। अगर रोटी कम बनाना है तो लड़की लोग को, ठीक है ना? अभी इतना एग्जाम